सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलादपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं चंद्रापीठ कथा के गद्यांश पर आधारित व्याख्या एवं प्रश्नोत्तरों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे आइए देखिए गद्यांश। केयूरक पुरः सप्रशयम् उपविश्य अब्रवीत् देव किं विज्ञापयामि न अस्ति मयि संदेश लौपि देव्या कादम्बर्या महाश्वेतया वा यदेव पतलेखां मेघनादाय समर्प्य प्रतिनिर्वृत्त मया अयं देवस्य उज्जयिनी गमन वृत्तान्तः निवेदित तदा एव ऊर्ध्वं विलोक्य दीर्घम उष्णं च निश्वस्य स्वनिर्वेदम उत्थाय महाश्वेता पुनः तपसे स्वयमेव आश्रमम् अभजत। देव्यापि कादम्बरी झटिति ध्रुगणेव अभिहिता निवारिता अशेष पर्जन प्रवेशा सैन्ये निपत्य उत्तरीया शशा उत्तम अंगम अवगुंठ्य सकलमेव तम देवसम अस्थात। अब व्याख्या देखिए। केयूरक पूरा माने सामने, सप्रशयम् विनम्रता पूर्वक उपविश बैठकर अब्रवीत चंद्रापीठ से बोला। केयूरक सामने विनम्रता पूर्वक बैठकर चंद्रापीठ से बोला, देव हे देव, किम विज्ञापयामि, क्या बतलाऊं, न अस्ति नहीं है, मई संदेश लो देव्या कादम्बरिया महाश्वेतया वा, मेरे द्वारा देवी कादम्बरी अथवा महाश्वेता का संदेश लो अपि न अस्ति, कोई भी संदेश नहीं है। यदेव ज्यों ही पतलेखाम मेघनादाय समर्प्य, पतलेखा को मेघनाद के लिए समर्पित करके प्रतिनिर्वृत्त मया मेरे द्वारा लौटा गया अयम देवस्य, यह देव के उज्जैनी गमन वृत्तांत, उज्जैनी जाने के समाचार को निवेदित कहने पर, निवेदन करने पर, तदा उसी समय निवेदन किया, उसी समय ऊर्ध्व विलोक्य ऊंचे देखकर, ऊपर देखकर, दीर्घम उष्णम च निश्वस्य लंबी और गर्म सांस लेकर, सद निर्वेदम दुख के साथ उत्थाय उठकर, महाश्वेता पुनः तप से, महाश्वेता पुनः तपस्या के लिए स्वयं ही आश्रमम अभजत, आश्रम को चली गई। देव्या कादम्बरी, और देवी कादम्बरी भी झटति जल्दी से, शीघ्रता से, ध्रुगणेन एव लोहे की चोट के द्वारा, लोहे के चोट के समान, अविता घायल, निवारित अशेष जन प्रवेशा, अपनी संपूर्ण परिजनों को निवारित प्रवेश करने के लिए वर्जित करके, प्रवेश करने के लिए मना करके, निपत्य बिस्तरे पर लेटकर, उत्तरीया शशा उत्तरी रेशमी आंचल से उत्तम अंग अपने मस्तक को अवगुंठ ढककर, सकलमेव तम दिवसम अस्थात, संपूर्ण उस दिन को व्यतीत कर दी। फिर से व्याख्या देखिए। केयूरक सामने विनम्रता पूर्वक बैठकर बोला, चंद्रापीठ से बोला, देव किम विज्ञाप्यम, क्या बतलाऊं, मेरे द्वारा देवी कादम्बरी अथवा महाश्वेता का कोई संदेश नहीं है। ज्यों ही पतलेखा मेघनाद को सौंप कर, मेघनाद के लिए सौंप कर लौटकर, मया अयम देवस्य, मेरे द्वारा यह देव
उज्जैनी गमन वृत्तांतम, उज्जैनी जाने के समाचार को निवेदितम कहा गया। उसी समय ऊंचाई को देखकर, ऊपर देखकर लंबी और गर्म सांस लेकर दुख के साथ उठकर महाश्वेता पुनः तपस्या के लिए स्वयं ही आश्रम को चली गई। देवी कादम्बरी भी जल्दी से लोहे की चोट की तरह घायल, निवारित, संपूर्ण सेविकाओं को प्रवेश से वर्जित करके शयने निपत्य बिस्तरे पर लेटकर उत्तरीय सा अपने रेशमी चादर से मस्तक को ढक कर संपूर्ण उस दिन को व्यतीत की। ये व्याख्या हो गया। अब आइए प्रश्न उत्तर। इस पर 5 प्रश्न बनेगा, 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जैसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश से पुस्तक लेखक नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखो। तो उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तक नाम चंद्रापीठ कथा। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम क्या है? चंद्रापीठ कथा। अस्य लेखक च बाणभट्ट अस्ति। और इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा है और इसके लेखक का नाम बाणभट्ट है। इसका अलग अलग प्रश्न आ सकता है, जैसे अयम गद्यांश कुतः अवतरित, यह गद्यांश कहाँ से लिया गया है? तो उत्तर होगा अयम गद्यांश चंद्रापीठ कथा अवतरित। दूसरा प्रश्न बनेगा इसी में, अस्य गद्यांशस्य लेखक कः अस्ति या अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः अस्ति? उत्तर होगा अस्य गद्यांशस्य लेखक या प्रणेता बाणभट्ट अस्ति। अब अगला प्रश्न है, देव्यापि कादम्बरी झटिति ध्रुवगणेन एव अभिता निवारित शेषण जन प्रवेशा शयनीये निपत्य उत्तरीयवस्था उत्तम अंगम अवगुंठ सकलमेव तम दिवसम अस्थात। इसका हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है? इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? देखिए, यहाँ है देव्यापी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक का अर्थ देखिए, देवी कादम्बरी भी वज्रपात या लोहे के चोट से घायल या पीड़ित होकर तुरंत शीघ्र ही सभी सेव परिजनों को प्रवेश से रोककर शैया पर गिर पड़ी, शैया पर लेट गई तथा अपने रेशमी आंचल से अपना मुख ढककर संपूर्ण दिन वहीं पड़ी रही है, संपूर्ण दिन को व्यतीत। देवी कादम्बरी जल्दी से लोहे के चोट की तरह घायल, अपने संपूर्ण सेवकों को प्रवेश से वर्जित करके या रोककर बिस्तरे पर गिर पड़ी और रेशमी चादर से अपने मस्तक को ढककर संपूर्ण उस दिन को व्यतीत की। अगला प्रश्न है, महाश्वेता उज्जैनी गमन वृत्तांतम श्रुत्वा किम कृतवती। महाश्वेता उज्जैनी जाने के समाचार को जानकर क्या की? तो क्या की? उज्जैनी वृत्तांतम जानकर महाश्वेता उठकर पुनः तपस्या के लिए स्वयं आश्रम में चली गई। यही है, देखिए, महाश्वेता उज्जैनी गमन वृत्तांतम श्रुत्वा दीर्घम उष्णम निश्वस्य च पुनः तपसे स्वयमेव आश्रमम अवजत। स्वयं ही आश्रम को चली गई। यहाँ है, महाश्वेता दीर्घम उष्णम च निश्वस्य। महाश्वेता उज्जैनी गमन वृत्तांतम श्रुत्वा दीर्घम उष्णम च निश्वस्य सनिर्वेदम उत्थाय महाश्वेता पुनः तपसे स्वयमेव आश्रमम अवजत। अगला प्रश्न है, केयूरक कश समीपे उपविश्य वचनम अकथयत। केयूरक किसके सामने बैठकर बात को कहा? किसके सामने बैठकर? देव यानी चंद्रापीठ के सामने, देव के सामने, चंद्रापीठ के सामने लिखना होगा। तो केयूरक, उत्तर है केयूरक देवस्य पुरः
सप्रशयम श्रुत्वा दीर्घम उष्ट्रम निश्वस्य उपविश्य वचनम अकथयत। पांचवा प्रश्न है, कादम्बरी कथम दिवसम व्यतीतवती। कादम्बरी किस प्रकार से दिन को व्यतीत की। तो यहाँ है, कादम्बरी शयने निपत उत्तरीयसा उत्तम अंगम अगुंठ्य शकला में उत्तम दिवसम स्थान। देखिए उत्तर है, कादम्बरी शयनीये निपत्य उत्तरी वाससा उत्तम अंगम अवगुंठ शकला में उत्तम दिवसम अस्थात। नहीं, संपूर्ण दिन को व्यतीत की। आगे आइए दूसरा पैराग्राफ। अथ च पत्रलेखाम आहु। अथ च पत्रलेखाम आहु। पत्रलेखे त्वयापि यान्त्या अध्वनि न मद्वीर पीडा भावनीया। न शरीर संस्कारे अनादर करणीय न आहार वेला अतिक्रमणीया न येन केनचित अज्ञातेन पंथा यातव्यम मम जीवितमपि त्वया एव हस्ते वर्तते तत् नियतं त्वया आत्मा यत्नेन परिरक्षणीय। इत्युक्त्वा केयूरक पुनः तद अवधान दानाय संविदाय महाश्वेता आश्रमम यावत् त्वया एषः आनया मन नयनाय आगंतव्यम इत्यादि विसर्जयत। अब व्याख्या देखिए। आप इसके बाद च मने वो और इसके बाद पत्रलेखा माहू, पत्रलेखा को बुलाकर कहा। चंद्रापीठ पत्रलेखा से कहा। पत्रलेखे, इसके बाद पत्रलेखा को बुलाकर चंद्रापीठ कहा। पत्रलेखे, हे पत्रलेखे, त्वयापि तुम भी यान्त्या ध्वनि मार्ग में जाते हुए मद विरह पीड़ा न भावनीया, मेरे वियोग की पीड़ा का अनुभव न करना। न शरीर संस्कारे अनादर करणीय, शरीर के संस्कार के विषय में अनादर न करना। न आहार वेला अतिक्रमण, भोजन के समय का भी अतिक्रमण न करना। न येन केनचित अज्ञातेन पंथा यातव्यम, कि किसी भी अज्ञात या बिना जाने पहचाने मार्ग पर न चलना। मम जीवितमपि, मेरा जीवन भी त्वया एव हस्ते वर्तते, तुम्हारे ही हाथ में है। मेरा जीवन भी तुम्हारे ही हाथ में है। तब नियतम त्वया आत्मा यत्नेन परिरक्ष, निश्चित रूप से अपने आप की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना। तो ऐसा कहकर केयुकेन पुनः केयुरक को फिर तद अवधान दाना, उसे ध्यान देने के लिए संविदाय कहकर महाश्वेता आश्रमम यावत त्वया एव स्व आनयाय, महाश्वेता के आश्रम से तुम्हारे साथ लाने के लिए, मम अयनाय नयनाय, मुझे लाने के लिए आगंतव्यम आएगी। इति आदेश, ऐसा आदेश देकर विसर्जक भेज दिया। फिर से देखिए व्याख्या। और इसके बाद पत्रलेखा को बुलाकर चंद्रापीठ कहा, पत्रलेखे, तुम भी मार्ग में जाते समय मेरे वियोग से दुखी न होना। शरीर के संस्कार का अनादर न करना। भोजन सामग्री के समय के विषय में अतिक्रमण न करना। जिस किसी भी अज्ञात मार्ग पर न चलना। मेरा जीवन तुम्हारे ही हाथ में है, ऐसा जानकर तुम अपने आप की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना। ऐसा कहकर केयुरक को पुनः उसका ध्यान देने के लिए कहकर
महाश्वेता के आश्रम से कहा कि महाश्वेता के आश्रम से तुम्हारे ही साथ मुझे लाने के लिए आएगी, ऐसा आदेश देकर भेज दिया। अब आइए 5 प्रश्न पूछा रहेगा, 5 प्रश्न का उत्तर इसी में से देना है। जैसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश से पुस्तक लेखक च नाम लिखत। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकं नाम चंद्रापीठ कथा अस्ति, अस्य लेखक च बाणभट्ट अस्ति। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तक लेखक च नाम लिखत। उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकं नाम चंद्रापीठ कथा अस्ति, अस्य लेखक च बाणभट्ट अस्ति। दूसरा प्रश्न है, न येन केनचित् अज्ञातेन पंथा यातव्यम मम जीवितमपि तव एव हस्ते वर्तते। इस रेखांकित अंश का हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका अर्थ होगा, अनुवाद होगा, किसी भी, न येन केनचित, किसी भी अपरिचित, अज्ञातेन अपरिचित मार्ग से, पंथा माने मार्ग से, यातव्यम यात्रा नहीं करनी चाहिए। यह तुम भी किसी भी अपरिचित मार्ग से, मार्ग पर नहीं जाओगी। मम जीवितम अपि, मेरा जीवन भी, मम जीवितम अपि, मेरा जीवन भी, तव ये हस्ते वर्तते, तुम्हारे ही हाथ में है। इसका अर्थ होगा, तुम भी किसी बिना जाने पहचाने मार्ग पर न चलना, मेरा जीवन भी तुम्हारे ही हाथ में है। तीसरा प्रश्न है, पत्रलेखा का उपदेश प्रदत्त। पत्रलेखा को क्या उपदेश दिया? उत्तर है, यहाँ देखिए, पत्रलेखा को क्या कहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, पत्रलेखायै शरीर संस्कारे अनादर न कर्तुम आहार वेलाम न आक्रमयितुम तथा अज्ञातेन पंथा न गर्तुम इति उपदेश प्रदत्त। यानी पत्रलेखा को कहा था कि शरीर के संस्कार में अनादर न करना, आहार वेला का अतिक्रमण न करना और बिना जाने पहचाने मार्ग पर न चलना, ऐसा उपदेश दिया था। कौन दिया था? चंद्रापीठ। अगला प्रश्न है, कस जीवितम पत्रलेखाया हस्ते वर्तते। किसका जीवन पत्रलेखा के हाथ में है? तो मम हस्तम अपि तव ये हस्ते वर्तते। मम कौन कहा था? चंद्रापीठ। तो इसका उत्तर होगा, चंद्रापीडस्य जीवितम पत्रलेखाया हस्ते वर्तते। चंद्रापीठ का जीवन पत्रलेखा के हाथ में है। अगला प्रश्न, केयूरक पत्रलेखाम किम अर्थम आदिशत। केयूरक पत्रलेखाम किम अर्थम आदिशत। उत्तर है, केयूरक पत्रलेखाम महाश्वेताश्रमं यावत् स गत्वा चंद्रापीडस्य नयनार्थम आगंतुम आदिशत। वह केयूरक से कहा था कि पत्रलेखा के साथ महाश्वेता के आश्रम को जानकर मुझे लाने के लिए वह तुम्हारे साथ आएगी, ऐसा आदेश दिया था। ये गद्यांश हो गया। धन्यवाद। पुनः फिर दूसरे दिन हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।